जब नवयुवक अवस्था रहे, युवानी की अवस्था रहे, बचपन की अवस्था रहे, और तुम्हारे माता पिता या कोई भी घर का व्यक्ति अगर कोई काम बता दे तो कभी उस काम को टालना नहीं, दौड़कर उस काम को कर आना। ये शिव पुराण है। जब परिश्रम की उम्र में शंकर जी कह रहे हैं अपने पुत्र कार्तिकेय से, और जितने भी इस पावन पंडाल में जितने भी कार्तिकेय बैठे हुए हैं, अर्थात नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, अशोक सुंदरी अर्थात बेटियां बैठी हुई हैं, जया विषहरा शामली बारी दौतली मेरी बेटियां बैठी हुई हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, नवयुवक बहुएं बैठी हुई हैं, नवयुवक बेटे बैठे हुए हैं, वो इस बात का ध्यान रखना। परिश्रम की उम्र में शंकर भगवान कहते हैं कभी आराम मत करो। काय की उम्र में? जम के बोलो जरा। परिश्रम की उम्र में, परिश्रम की उम्र में शिव कह रहे हैं कि कभी आराम मत करो। जो परिश्रम की उम्र में आराम करता है वो आराम करने की उम्र में भी परिश्रम करना पड़ता है। ये मेरे शिव कह रहे हैं, ये मेरे ओघड़दानी, ये मेरे शंकर, ये मेरे त्रिकालदर्शी, ये मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भोलेनाथ कह रहे हैं जब तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम नवयुवक बच्चे हो, नवयुवक बेटियां हो, छोटे छोटे बच्चे हो, अभी तक तुम्हारी परिश्रम की उम्र है, तुम खूब मेहनत करो। अभी तुम्हारी आराम करने की उम्र नहीं है। परिश्रम की उम्र में आराम मत करो। अगर आज नवयुवक बेटे बेटियां परिश्रम की उम्र में, काम की उम्र में, कर्म की उम्र में अगर आराम करेंगे, पलंग पर पड़े रहेंगे, अपना कमरा छोड़ के निकलेंगे नहीं, दिन भर मोबाइल चलाते रहेंगे या टीवी देखते रहेंगे या अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलेंगे, जो परिश्रम की उम्र में आराम करता रहता है, फिर उसको जब आराम की उम्र आती है, जब शरीर ढल जाता है, 60 साल के ऊपर की जब अवस्था आ जाती है, जब परिश्रम की उम्र में अगर आराम करा तो आराम की उम्र में भी दुकान पर दिन भर बैठकर अपना जीवन निकालना पड़ता है। फिर गवर्नमेंट रिटायर भी कर देगी। गवर्नमेंट अगर आपको रिटायरमेंट भी दे देगी 60 के बाद में, 61 के बाद में, 62 के बाद में, 66 के बाद में, जो भी आजकल थोड़ा बहुत उम्र का बढ़ गया है। अगर मान लो गवर्नमेंट ने आपको रिटायर भी कर दिया, उसके बाद भी किसी व्यक्ति को देखना कि वो घर में फ्री नहीं बैठता, वो क्या करता है, कहीं दूसरी जगह जॉब कर लेता है, दूसरी जगह काम कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मेरे घर में मेरी बेटियां बड़ी बैठी हैं, मेरे बच्चे बैठे हैं, मेरी पत्नी है, पूरे घर का मुझे भरण पोषण करना है। क्यों? जो परिश्रम की उम्र में आराम करते हैं उनको आराम की उम्र में परिश्रम करना ही पड़ता है, ये निश्चित है। यहाँ पर बीकानगांव की इस कथा में बहुत किसान भाई आए हुए हैं। किसानी जमीन में फसल बोना और फसल लेना, ये मेरे किसान भाइयों का कर्म है। ये इनको केवल किसान नहीं कहते, इनको मेरे शंकर भगवान ने अन्नदाता बनाकर भेजा है, मृत्यु लोग। ये केवल किसान नहीं है। आप भोजन की थाली में एक पूड़ी छोड़ देते हो, पोया छोड़ देते हो, सब्जी छोड़ देते हो, किसी किसान भाई से पूछना कि एक पूड़ी में जो गेहूं लगा, आटा लगा, उसको बनाने में, उस जमीन में बोने में, काटने में और उसको अपने घर तक लाने में पूरी 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 श्वास से उसने अपनी उस जिंदगी की झोंक दी है, तब जाकर वो गेहूं, वो फसल। मेरे शंकर भगवान ने एक एक किसान को अन्नदाता बनाकर भेजा है कि तुम अन्नदाता रहोगे, संसार के लोगों का भरण पोषण तुम। हम कई बार कहते हैं शंकर भगवान का अगर कहीं दर्शन नहीं हो तो किसी किसान भाई का दर्शन कर लेना, वो भी शंकर का ही अवतार होगा, क्योंकि वो अन्न हमको दे रहा है। कितनी मेहनत करता है, परिश्रम की उम्र है, किसान आराम नहीं करता। जरा ध्यान देना, अभी तो गेहूं की फसल, चने की फसल बोई जाएगी और किसान भाई रात भर
तुमको ठंड लगेगी और वो पानी फेर रहा होगा पूरी जमीन पर, पानी देगा पूरी जमीन पर। आधी रात को टॉर्च लेकर निकल जाता है, आधी रात को खटिया डालकर पलंग डालकर जमीन पर सोता रहता है। लाइट आएगी मैं पानी दूंगा, फिर सुबह लाइट चली जाएगी, तब उसको घर का दूसरा काम भी करना है। परिश्रम की उम्र में वो आराम बिल्कुल नहीं करता। इसलिए जब किसान भाई का आराम करने का जब समय आता है तो तुम देखना नौकरी करने वाला व्यक्ति दूसरी नौकरी ढूंढ लेता है रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायर होने के बाद। पर किसान भाई कभी रिटायर नहीं होता, वो आराम की उम्र में भी विश्राम करता है, उसको श्रम नहीं करना पड़ता। मेरा किसान भाई आराम की उम्र जब आती है तब उसको श्रम नहीं करना पड़ता, वो विश्राम भी करता है, वो आनंद में रहता है और अपने बच्चों को सीख देता है। शिव कथा कह रही है, धनेश्वर अपशब्द कहता, ताने देता, शरीर बेकार हो गया, किसी काम का नहीं, किसी पर एक उंगली जब हम उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है। ये बात हम पहले भी कहे। धनेश्वर इस चीज का स्मरण नहीं कर पाया कि हम गंगा नहाने वालों पर, नर्मदा नहाने वालों पर, कथा सुनने वालों पर, भजन करने वालों पर उंगली उठा रहा है। शरीर में रोग हो गया, बीमार पड़ गया। धनेश्वर के पिता ने ये विचार करा कि आखिर इसका उद्धार कैसे होगा। माता और पिता, हमारे यहाँ देवी जी की आरती में भी हम लोग गाते हैं, पूत कपूत सुने पर ना माता सुनी। हमारे यहाँ की आरतियों में भी ये वर्णन किया गया है कि माता पिता बेटा चाहे कितना भी बेकार तो भी माता पिता उसको कलेजे से लगाकर रखते हैं। मेरे बेटे का उद्धार कैसे होगा, स्मरण कैसे उसका मुक्ति होगी, समझ नहीं पाया। समय आया, रोज धनेश्वर अपशब्द कहता था, रोज उंगली उठाता था, रोज गालियां देता था, रोज ताने देता था। आज उसको नहीं मालूम था कि बैकुंठ चतुर्दशी का दिन है। काय का दिन है? जम के बोलो जरा, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। ये धनेश्वर को नहीं मालूम था। उसका रोज का नियम था, जो नदी नहाने जाए, नर्मदा नहाने जाए, गंगा नहाने जाए, कथा सुनने जाए, या मंदिर जाए, या देवालय जाए, या कोई सत्संग करे, या भजन करे और या शब्द कहता फिरे। तो धनेश्वर आज फिर एक भक्त स्नान कर आ रहा था, जल का पात्र हाथ में था, सुबह का समय था, शिव जी को जल चढ़ा रहा था। शिवालय में जल चढ़ाते चढ़ाते धनेश्वर ने आज कुछ कहा नहीं है, आज कुछ नहीं कहा, पर धनेश्वर ने उस जल चढ़ाने वाले का सुबह के समय पर केवल जल चढ़ाते समय मुख देखे और मुख देखा। धनेश्वर चला, स्कंद पुराण कहती है धनेश्वर जब चला आगे खड्डे में जाकर गिर गया, गिरा, प्राण छूट गए। इतना बड़ा पापी था कि शरीर का कष्ट भी भोग रहा था। उसके बाद भी ये मरने के बाद नरक नहीं गया, अगर गया तो बैकुंठ गया। कारण केवल इतना सा था कि जिस दिन इसने जल चढ़ाने वाले का दर्शन करा था वो बैकुंठ चतुर्दशी का दिन था और बैकुंठ चतुर्दशी के दिन का दर्शन था। इसलिए सुन लो जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं और जितने लोग भीकन गांव की पावन धरा पर सुन रहे हैं, आपने 7 दिन की कथा सुनी के लिए सुनी, पर कल 6 तारीख हरिहर मिलन का दिन, बैकुंठ चतुर्दशी का दिन। अगर कथा तक पहुंच जाओ तो अच्छी बात, टीवी के सामने भी बैठ गए तो अच्छी बात, मोबाइल के सम्मुख में भी सुन ली तो बहुत अच्छी बात। पर जो भीकन गांव तक भी नहीं पहुंचा तो कम से कम कोई गांव का व्यक्ति अगर कथा सुनकर निकल कर जाए तो उसका केवल दीदार कर लेना, दर्शन कर लेना, उतने में बैकुंठ का। धनेश्वर ने पूछा, मैंने कौन सा पुण्य करा था जो मुझे बैकुंठ का द्वार खुला मिला? चित्रगुप्त महाराज ने कहा, धनेश्वर ब्राह्मण, तुमने पाप तो इतना करा था कि तुमको नरक भोगना था। केवल
वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्नान कर कर आ रहे व्यक्ति का, शिवजी पे जल चढ़ाते हुए आ रहे व्यक्ति का मुख का दर्शन कर लिया था। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का दिन है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर इन दोनों का गुणगान गाना चाहिए, दोनों का भजन, दोनों का मंत्र जाप करना चाहिए, दोनों का। आप सबसे निवेदन है, कल हरिहर मिलन के दिन आपके घर में शिवलिंग होगा और लड्डू गोपाल होंगे। रात्रि के समय पर, शाम को नहीं, मध्य रात्रि, अगर नींद खुली रहे तो 11 बजे के बाद में, रात्रि को 11 के बाद अगर नींद खुली रहे, नींद नहीं खुली रहे तो फिर तुम रात को 8-9 बजे चढ़ा के भी सो जाओ तो कोई बात नहीं हो। भगवान तो बोलेगा। शंकर भगवान पहले बेलपत्री चढ़ाना, लड्डू गोपाल के सामने तुलसी का दल चढ़ाना, अपने मन की कामना कर कर हरिहर मिलन कराना। थोड़ी देर तक या तो सवेरे के समय ही चढ़ा दो, दिन भर चढ़े रहने, रात्रि के समय पर जब फ्री हो जाओ तब घी का दिया लगाकर बेलपत्री उठाना, वो उठाकर भगवान शालिग्राम जी पर या लड्डू गोपाल पर या मेरे कृष्ण पर या नारायण पर या भगवान विष्णु पर, जो भी तुम्हारे मूर्ति हो लड्डू गोपाल की आदि की, उन पे चढ़ा देना और भगवान की तुलसी उठाकर अपनी कामना कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा देना। रात्रि को ही हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त तक, अगर नींद खुली रहे तो उठा लेना, नींद खुले तो रात को ही, रात्रि के समय ही उस बेलपत्री और तुलसी को संभाल के रख लेना। वही बेलपत्री तुलसी विद्या के लिए, और जो बच्चा माइंड से तकलीफ में रहता है, जो बच्चा पलंग पर गंदगी करता हो या जिसका विवेक बुद्धि स्थिर नहीं रहती हो, उसके लिए ये बेलपत्री और तुलसा हमेशा कार्य आती है। कल वही वैकुंठ चतुर्दशी, उसका दर्शन आप भाव से आनंद से अपने अपने घरों में करें, भक्ति के साथ, आनंद के साथ। शिव कथा कर रहे, धनेश्वर पूछ रहा है कि मेरे प्राण छूटे, मैंने तो पाप करा था, ये वैकुंठ का तो कहा केवल भगवान विष्णु ने काशी में जाकर भगवान शंकर की आराधना मणिकर्णिका के घाट पर करी थी। शंकर भगवान ने अपना सुंदर भाव सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शंकर को दे दिया था। तब भगवान विष्णु ने कहा था देव ऋषि नारद से, नारद पूरे वर्ष में केवल एक दिन ऐसा रहेगा वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन मेरा दरवाजा 24 घंटे खुला रहेगा, जो पापी से पापी जीव है वो भी प्रवेश करेगा। ये वैकुंठ प्रयास करो, कल शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल अवश्य चढ़ा, भगवान नारायण का स्मरण करें, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का भजन कीर्तन करें। धनेश्वर के प्राण छूटे परम पद पाया।